आप देख रहे हैं बुद्धा कथाएं और ये है हमारी नई सीरीज इनसाइड द ह्यूमन माइंड, जहां हम बाहर की दुनिया नहीं, अंदर चल रही प्रक्रियाओं को देखते हैं। आज का सवाल सीधा है, तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस रिएक्ट कर रहे हो? सुबह अलार्म बजता है, आँख खुलती है, हाथ सीधा फ़ोन की तरफ जाता है। नोटिफिकेशन, स्क्रॉल, रिप्लाई। क्या तुमने सच में तय किया था कि यही करना है, या ये रोज़ का ऑटोमेटिक पैटर्न था? दिन भर यही चलता है। किसी ने तारीफ की, तुम खुश। किसी ने इग्नोर किया, तुम परेशान। किसी ने उम्मीद के मुताबिक बात नहीं की, तुम नाराज। ज़रा रुक कर सोचो, इनमें से कितनी चीज़ें तुमने सोच कर की और कितनी अपने आप हो गई? अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारी ज़्यादातर हरकतें प्रतिक्रिया होती हैं, चयन नहीं। ट्रिगर हुआ, भावना उठी, एक्शन हो गया। बीच में तुम कहाँ थे? इंसान का दिमाग सबसे पहले एक काम करता है, जिंदा रहना। हर चीज को समझकर, सोचकर जीना उसकी पहली प्राथमिकता नहीं है। इसलिए जो काम बार बार होता है वो आदत बन जाता है। दिमाग का एक हिस्सा, बेसल गैंग्लिया, तुम्हारी आदतों को सेव करता रहता है। जो चीज जितनी बार दोहराई जाती है वो उतनी ही ऑटोमेटिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर बार सोचकर फैसला लेना एनर्जी लेता है और दिमाग को एनर्जी बचानी होती है। धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार पैटर्न बन जाता है, फिर वही पैटर्न तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन सच थोड़ा अलग है। तुम ऐसे पैदा नहीं हुए थे, तुम ऐसे बन गए हो। सोचो, अगर कोई तुम्हारी उम्मीद तोड़ दे तो गुस्सा अपने आप क्यों आ जाता है? अगर कोई तुम्हें सराहे तो अच्छा लगना अपने आप क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि दिमाग हर पल एक अनुमान लगा रहा है। उसे लगता है चीज़ें ऐसे होंगी, और जब वैसा नहीं होता तो रिएक्शन आता है। तुम गुस्सा नहीं हो, तुम्हारा अनुमान टूटा है। ऑटो पायलट आसान है, कोई रुकना नहीं, कोई देखना नहीं, बस घटना और प्रतिक्रिया। लेकिन ऑटो पायलट जीवित रहने के लिए बना है, जीने के लिए नहीं। जब तुम सिर्फ रिएक्ट करते हो तो तुम अपनी कहानी नहीं लिख रहे होते, तुम हालात के हिसाब से बदल रहे होते हो। एक छोटा सा सवाल, आज पूरे दिन में कितनी बार तुमने सच में रुककर सोचा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मेरा चुनाव है? अगर जवाब कम है तो शायद तुम अकेले नहीं हो। शायद ज़्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस रिएक्ट कर रहे हैं। अब तक हमने एक चीज़ देखी, तुम्हारी ज़्यादातर हरकतें ऑटो पायलट पर चलती हैं। लेकिन असली सवाल है, अगर तुम रिएक्शन नहीं हो तो तुम हो कौन? यहाँ से चीज़ थोड़ी गहरी होने वाली है, ध्यान से सुनो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम्हारे अंदर तुरंत गुस्सा उठता है, वो गुस्सा कहाँ से आया? क्या तुमने उसे बुलाया था? नहीं, वो अपने आप आया। ठीक उसी तरह जैसे कोई विचार अचानक दिमाग में आता है, तुम बैठकर गुस्सा बनाने का निर्णय नहीं लेते, वो बस प्रकट होता है। तो फिर अगर भावना अपने आप आती है और प्रतिक्रिया अपने आप होती है, तो तुम कहाँ हो? यहाँ एक छोटी सी परत समझो। दिमाग का पुराना हिस्सा तेज है, रिएक्टिव है, सर्वाइवल मोड में काम करता है। दिमाग का आगे वाला हिस्सा धीमा है, तर्क करता है, देख सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? हमने खुद को पुराने सिस्टम से जोड़ लिया है। हमें लगता है जो महसूस हो रहा है वही मैं हूँ, लेकिन सच थोड़ा अलग है। तुम भावना को महसूस कर सकते हो, मतलब तुम भावना नहीं हो। तुम विचार को देख सकते हो, मतलब तुम विचार नहीं हो। अब इसे रोजमर्रा की भाषा में समझो। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, अंदर आवाज आई, शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर दूसरी आवाज, उसने जानबूझकर किया। फिर तीसरी, लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। ये पूरा ड्रामा कुछ सेकंड में हो जाता है, लेकिन ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। विचार अपने आप आए, कहानी अपने आप बनी, मूड बदल गया। अगर तुम ईमानदारी से देखो तो तुम्हारा दिमाग हर पल कहानी बना रहा है और तुम उसे सच मान लेते हो। यहीं से पहचान बनती है। बार बार एक जैसी कहानी, बार बार एक जैसा रिएक्शन, बार बार वही भावना। धीरे धीरे दिमाग बोलता है यही तुम हो, लेकिन ये स्थायी नहीं है। तुम 5 साल पहले अलग थे, तुम्हारी पसंद अलग थी, तुम्हारी सोच अलग थी। तो पहचान क्या है? चलता हुआ पैटर्न।
और जो चीज़ बदल सकती है वो तुम नहीं हो सकती। अब एक प्रयोग सोचो, अगली बार जब गुस्सा उठे तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस उसे देखना। दिल तेज धड़क रहा है, पेट में कसाव है, सांस भारी हो रही है, बस नोटिस करना। तुम पाओगे कि भावना एक लहर की तरह है, वो उठती है, थोड़ी देर रहती है, फिर गिर जाती है। अगर तुम उसे फ्यूल नहीं देते तो वो खुद खत्म हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम विचार जोड़ते हैं, कहानी जोड़ते हैं, पुरानी यादें जोड़ते हैं और लहर तूफान बन जाती है। यही ऑटो पायलट है। घटना छोटी थी, रिएक्शन बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि दिमाग ने पुराने डेटा से तुलना की। उसे लगा ये खतरा है या ये अपमान है और उसने वही पुराना स्क्रिप्ट चला दिया। अब समझो असली आज़ादी क्या है। आज़ादी ये नहीं कि तुम्हारे अंदर भावनाएं ना उठें, आज़ादी ये है कि भावना उठे और तुम उसे देख सको, बस इतना। ट्रिगर और रिएक्शन के बीच जो छोटा सा गैप है वही तुम्हारी असली शक्ति है, लेकिन वो तभी दिखता है जब तुम रुकते हो। समस्या ये है कि हम रुकना नहीं सीखते। हमें तुरंत जवाब देना है, तुरंत साबित करना है, तुरंत सही होना है। लेकिन जो तुरंत होता है वो ज़्यादातर आदत से आता है। सचेत निर्णय थोड़ा धीमा होता है और धीमे में ही गहराई है। अब एक और परत। तुम्हें लगता है तुम सोचते हो, लेकिन ज़रा देखो, विचार अपने आप आ रहे हैं। तुम उन्हें बुलाते नहीं, तुम बस उन्हें सुनते हो। अगर विचार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं तो क्या तुम वही हो या तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है? ये सवाल हल्का नहीं है। अगर तुम इसे सच में महसूस कर लो तो तुम्हारी पूरी पहचान हिल सकती है। अब ध्यान से सुनो। शायद तुम अब तक जी नहीं रहे थे, शायद तुम बस प्रतिक्रिया की एक चेन थे। घटना, रिएक्शन, नई घटना, नया रिएक्शन, और तुम्हें लगता रहा ये मैं हूँ। लेकिन अगर आज तुमने सिर्फ एक बार रुककर देख लिया तो एक छोटा सा बदलाव शुरू हो चुका है। बदलाव जोर से नहीं आता, वो धीरे आता है। पहले तुम 10 में से 1 बार रुकते हो, फिर 10 में से 3 बार, फिर आधे समय। धीरे धीरे तुम्हारा ऑटो पायलट कमज़ोर होने लगता है और पहली बार तुम्हें लगेगा तुम चुन रहे हो। यही सचेत जीवन है। कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं, कोई जादू नहीं, बस देखने की आदत, और देखने से पैटर्न टूटने लगते हैं। अगर ये बात तुम्हें अंदर तक लगी है तो इसे हल्के में मत लेना। आज से शुरू करो। अगली बार जब भावना उठे 3 सेकंड रुकना, बस देखना और फिर निर्णय लेना। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे यहीं मत छोड़ो। वीडियो को लाइक करो ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो शायद ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। और अगर तुम इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम यहाँ दिमाग को बदलने नहीं, उसे समझ